एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। वैदिक छंद संख्या 18। वेद में जितने भी मंत्र हैं, हर एक मंत्र का कोई ना कोई दृष्टा ऋषि है। ऋषि वह व्यक्ति है जिसने उस मंत्र को अपने अंतःकरण में आत्मसात कर लिया है। हर एक मंत्र का कोई ना कोई देवता होता है। मंत्र की जो प्राण शक्ति है उसको मंत्र का देवता कहा जाता है। मंत्र जिस विषय पर केंद्रित है, ईश्वर के जिस स्वरूप पर केंद्रित है, जिस गुणवाचक तत्व में वो स्थित है, उस गुणवाचक तत्व को मंत्र का देवता प्राण शक्ति कहा जाता है। और तीसरी वस्तु है छंद। वेद में लगभग 26 छंद पाए जाते हैं। जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, शक्वरी, पंक्ति और गायत्री। 3 पंक्तियों वाली गायत्री, द्विपदा गायत्री 2 पदों वाली, और 1 पद वाली गायत्री को आसुरी गायत्री कहा है। आसुरी से मतलब राक्षसी भाव से नहीं है। उसका अर्थ है 1 पद वाली गायन पंक्ति। तो ये वैदिक छंद हैं। ऋग्वेद के इस छंद में हमारे ऋषि कहते हैं, ओम सनः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव। हे हमें रचने वाले, हम तेरे ज्योतिर्बिंदु हैं। सचस्वानः स्वस्तये, हमें बता किस कल्याण पथ से हम तुझ तक पहुंचे। हे ज्योति स्वरूप, हे अनंत, हे अमृत पुरुष। पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के बीज जब झड़ते हैं और वे बीज मट्टी में मिलते हैं, वर्षा उन पर होती है, सूर्य की धूप उन पर लगती है, तब उस वृक्ष के नीचे छोटे छोटे पीपल के पौधे जमते हैं। आम के वृक्ष के नीचे आम की गुठलियां गिर जाती हैं, तो वहां आम के छोटे छोटे पौधे जमते हैं। ऐसे ही ये जो जीव आत्माएं हैं, प्रकाश के कण हैं, ये उस आदि पुरुष परमात्मा के ज्योतिर्बिंदु हैं, ज्योतिर्मान बीज हैं। ये बीज अनेक अनेक शरीरों को प्रकृति के संग मिलके
रूप रस गंध शब्द स्पर्श पंच तन्मात्रा से मिलके सतोगुण रजोगुण तमोगुण 3 गुणों से मिलके पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु इन पंच तत्वों से मिलके अपना एक विग्रह तैयार करते हैं, शरीर को धारण करते हैं। और जैसे आम के नीचे आम के ही पौधे होते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के छोटे छोटे पौधे होते हैं, ऐसे ही इन जीव आत्माओं को उस परम ब्रह्म विराट पुरुष का छोटा छोटा स्वरूप कहा गया है। अल्पेश इसको कहा गया है। अल्प ईश्वर, छोटा सा पौधा, छोटा सा ईश्वर। यानी जो गुण, जो तत्व बड़े पीपल में है, बड़े वृक्ष में है, वो ही उसके नीचे जमे हुए छोटे छोटे पौधों में भी वो ही है। इस प्रकार जब हम उस विराट पुरुष के दिव्य तत्व को समझने लगते हैं, तब अपनी आत्मा में भी उसी की सांसों को, उसी की सुगंध को, उसी के संगीत को हम महसूस करने लगते हैं। ये महसूस करना ही साधना, उपासना, स्तुति, स्तवन, यजन आदि आदि कहा जाता है। और जो जीवात्मा मुख्य रूप से 3 गुणों में से जिस गुण को अधिक मात्रा में पी लेता है, पान कर लेता है जिसका, उसका वैसा स्वरूप होता चला जाता है। तुखम, तासीर और सोहबत 3 चीजें। तुखम बीज, बीज तो सब में परमात्मा का है, देवताओं में भी, मनुष्यों में भी, पशु पक्षियों में भी, सिद्ध ऋषि मुनियों में भी, फरिश्तों में, पैगंबरों में भी। तासीर, जैसा वातावरण उसको मिलता है। कोई देवता परम ब्रह्म के प्रकाश मंडल में है तो वो शुद्ध अवस्था में उसका विकास होता है। कोई जीवात्मा महादेव शिव के प्रभा मंडल में, आभा मंडल में निवास कर रहा है तो निश्चय ही उसमें ईश्वरत्व, देवत्व, दिव्यता का प्रभाव विकसित होने लगता है। वो ही ज्योतिर्बिंदु नीचे के मंडलों में उतर के आता है, मनुष्य लोक में आता है। यहां उसको फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में से जो प्रबल तत्व उसको मिलता है, जैसा वातावरण मिलता है, जिस घर में पैदा होता है, उसके गुणों को वो शिशु, वो बच्चा ग्रहण कर लेता है। एक घर ऐसा है जहां बच्चा जन्म लेता है, आंख खुलते ही पूजा पाठ, मंत्र उच्चारण, ये सब उसको देखने सुनने को मिलता है, तो स्वयं भी वैसे ही बनने की कोशिश करता है। एक घर ऐसा होता है जहां बच्चा पैदा होता है, वहां शराब, दुराचार, गाली गलौच,
कलह कलेश, या पिता ऐसा है, जंगली है, शिकार करने गया है, जानवरों की खाल उतार उतार के बेचता है, तो पुत्र भी उसी काम में लग जाता है। किंतु सोहबत, संग, यदि उनको ऋषि मुनियों का मिल गया उस बच्चे को, तो वो ऋषि मुनि बन जाता है। तो खम तासीर सोहबत, तो खम बीज हमारे अंदर उस परमात्मा का है। तासीर वातावरण हमें कैसा मिला है बचपन से अब तक, और सोहबत संग, उत्तम पुरुषों का हमें संग मिला या मध्यम लोगों का संग मिला या निम्न दुष्ट विचार वालों का हमें संग मिला, तो वैसा ही हमारा जीवन, वैसी ही हमारी आत्मा बनती चली जाती है। भगवान शिव का तपोवन ब्रह्मपुत्र नदी के निकट था। गुफाएं थीं, वृक्ष थे। उन गुफाओं में उनके शिष्य, उनके गण, उनके साधक निवास करते थे। उनमें ही एक साधु था जिसका नाम था धृतिमान। धृतिमान, धृतिमान का अर्थ होता है बड़ा शांत, धैर्यवान। किंतु उस साधु का स्वभाव बड़ा चंचल था। वह बांसुरी बजाया करता था। लोग उसकी तारीफ कर देते तो इधर उधर के गांवों में चला जाता, ग्रामीण लोगों में जाके बैठता, वहां बांसुरी बजाता, ग्रामीण लोगों की प्रशंसा सुनता। धीरे धीरे उसकी बुद्धि उन लोगों में आसक्त होने लगी और एक दिन गांव वालों से उसका झगड़ा हो गया। किसी स्त्री में वो आसक्त हो गया। कई दुर्गुण उसमें उत्पन्न हो गए और एक दिन ऐसी हालत में वो तपोवन लौटा, जख्मी। ग्रामीणों ने उसको पीट दिया होगा, मारपीट झगड़ा हुआ होगा। नंदी वहां पर सब साधुओं की देखभाल करते, बड़े मृदु व्यवहार से सबको अपना प्यार देते, सबकी सेवा करते। उन्होंने देखा, धृतिमान, तुम्हारे हाथ पैरों में कैसे चोट लगी है? एक दो बार पहले भी ऐसा हुआ था। धृतिमान हर बार झूठ बोल देता, असत्य वचन कहता। नंदीश्वर, मैं गिर गया था, मैं फिसल गया था, मेरे ये हो गया था, वो हो गया था। इस बार नंदी ने देखा बात कुछ और ही है। उसके निकट जाके बैठे, उसके जख्मों पे पट्टी की मरहम लगाया, धोया, बड़ी करुणा और प्यार से उसके कंधे पे हाथ रखा। धृतिमान, तुम बार बार ग्रामीण लोगों के बीच में क्यों जाते हो? हमारे गुरु परमात्मा स्वरूप हैं शिव, वे तो कहीं नहीं जाते ऐसे।
हम लोगों को ग्रामीण लोगों की अशुद्ध वार्ताएं नहीं सुननी चाहिए। उनका जीवन तृष्णा, क्रोध, काम आदि से भरपूर होता है। ऐसे लोगों से जाके प्रीत करेंगे तो हमारा भी पतन होगा। धृतिमान का हृदय विहल हो गया, वो रोने लगा। कहा, नंदीश्वर आप ठीक कहते हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, निश्चय ही मेरा पतन हो गया है। रोने लगा। नंदीश्वर ने उसके आंसू पोंछे। कहा, धृतिमान कमियां तो सब में होती हैं। अग्नि, जल, वायु हमारे स्वभाव को चंचल बनाती रहती हैं। ये हमारे शरीर में है। काम, क्रोध, कामनाएं, राग, द्वेष, ये हमें संसार में ऐसे पटकते रहते हैं जैसे धोबी कपड़ों को पत्थर पे पटकता रहता है। इतने में ही विचरण करते हुए उधर शिव आ गए। कहा, हाँ क्या हो रहा है नंदी, क्या बात है? दोनों खड़े हो गए, चरणों में मस्तक झुकाया। नंदी ने कहा, कुछ नहीं प्रभु, इस मेरे भाई धृतिमान के चोट लग गई है। शिव मुस्कुराए। कहा, पट्टियां तो हाथों पैरों पे की हैं तुमने, ठीक है, पर चोट तो इसके कहीं और ही लगी हुई है। नंदी ने कहा, प्रभु मैं समझा नहीं। शिव ने कहा, तुम सब कुछ समझते हो नंदी, इन गणों से तुम्हारा इतना लगाव है, प्यार है, करुणा है तुम्हारे हृदय में, तुम इनके अवगुणों को छुपाते रहते हो, मुझसे बताते भी नहीं। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सर्वव्यापी हैं, बिना कहे हम लोगों का हाल जानते हैं। हम लोगों के शरीर में देवत्व और पशु तत्व दोनों निवास करते हैं प्रभु। कभी हमारी आत्मा पशु तत्व में गिर जाती है, कभी देवत्व में, ईश्वरीय प्रभा में, प्रकाश मंडलों में पहुंच के हम अपने को सिद्ध जैसा समझने लगते हैं। आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपकी दया ही हमारे आभूषण है महादेव। नंदी, ये जो धृतिमान है ये इस जन्म में ही ऐसा नहीं, पिछले जन्म में भी ये ऐसा ही था। किस प्रकार प्रभु, किस प्रकार से ऐसा था? शिव ने कहा, बैठो सुनो। हेमवंत प्रांत में कृतिदेव वर्मा नाम का राजा राज्य करता था। वहां एक वंश कुल में इसका जन्म हुआ। उस परिवार के लोग सब संगीतकार थे। कोई बंसी बजाता था, कोई वीणा बजाता था। इसके पिता पखावज बजाते थे। उस जन्म में इसका नाम कणक था।